हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 11 आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें आप पढ़ोगे भारत के उद्योग के बारे में। तो मैंने आपको बता चुका था, चैप्टर 10 तक हमने आपको कंप्लीट कराया। आई होप वो सब जो लेक्चर आप जिन स्टूडेंट ने वो देखा होगा वो उसे समझ में आया होगा। तो आप इसे अगर इससे पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो और शॉर्ट टाइप लेक्चर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे आप ज्वाइन होकर वहाँ पे देख सकते हैं और प्रॉपर वे में अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 11 आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में जो आज का टॉपिक रहेगा आपका, उसमें भारत के उद्योग से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझ में आए। तो चलिए अपना 10 से 15 मिनट इंपॉर्टेंट समय दो ताकि आप समझ सको। अब देखो यहाँ पे उद्योग की स्थापना के कारक के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे कि उद्योग से रिलेटेड तो उसका टॉपिक समझना। यहाँ पे उद्योग की स्थापना के कारक तो उसके बारे में समझना। सबसे पहले कच्चा माल को हम इंग्लिश में रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। दूसरा ऊर्जा की उपलब्धता, तो ऊर्जा की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे। उसका तीसरा आप देखो परिवहन एवं यातायात की सुलभता और रास्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता, रास्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता और बाजार तक आसान पहुंच और जल संसाधनों की सुलभता और बदलता अर्थव्यवस्था और परिदृश्य या स्थिति। अब ये सब जो टॉपिक है ये सब मार्केट के बारे में और जो भारत के उद्योग के बारे में, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। इन सब के बारे में आज आप स्टडी करोगे। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं हम। तो चलिए पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि औद्योगिक विकास में रुकावटें समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना कि औद्योगिक विकास में रुकावटें समझेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि क्रियान्वयन में देरी से समय और लागत दोनों में वृद्धि होती है। जो औद्योगिक के विकास में रुकावटें किस में क्या होती है? क्रियान्वयन में देरी से समय में और लागत में वृद्धि होती है। यानी फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। तो क्रियान्वयन में देरी से समय और लागत दोनों में वृद्धि होती है। इसको नोट कर लेना आप। थोड़ा सा ये जो है बोलने में असुविधा होती है तो आप इसे नोट करके आप याद कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे कच्चे माल की कमी, ये एक तरह से रिलेट कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे कि औद्योगिक विकास में रुकावटें, ये सब है रुकावटें के बारे में बताया गया है। तो इनको आपको बस रुकावटें से रिलेटेड टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो अभी दूसरा पढ़ें, कच्चे माल की कमी और औद्योगिक विकास में रुकावट उत्पन्न करती है। और जो रॉ मटेरियल में अगर कमी होती है तो औद्योगिक माल में क्या होती है? रुकावटें होती है। अब देखो ऊर्जा का उपलब्धता में कमी, इसमें भी इससे रिलेटेड टॉपिक में। अब परिवहन एवं यातायात असुविधा के कारण औद्योगिक विकास धीमा पड़ जाता है। और इसमें असुविधा होती है तो जो औद्योगिक विकास होता है उसमें धीमापन हो जाता है। तो आप कह सकते हैं औद्योगिक विकास में रुकावटें इसके कारण भी होता है। ये सब रुकावटें हैं, ये सब याद करने वाला एक तरह से नहीं है, टॉपिक समझने वाली है, आप समझ लोगे। अब देखो राजनीतिक कारणों से संतुलन क्षेत्रीय विकास प्रभावित और राजनीतिक कारणों से संतुलित क्षेत्रीय विकास प्रभावित होती है। तो ये भी देख लेना, राजनीतिक कारण से भी होती है। अब देखो यहाँ पे स्थानीय कौशल एवं विकास पर समुचित ध्यान न दिया जाना। तो स्थानीय कौशल विकास पर समुचित ध्यान न दिया जाने से भी औद्योगिक विकास में रुकावटें आती हैं। तो इन सब ये चीज़ जो है औद्योगिक विकास का रुकावटें के बारे में हमने पढ़ा। अब आप पढ़ोगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्थापित उद्योग। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जब भारत जो है स्वतंत्र से पहले पूर्व भारत में स्थापित उद्योग, उसके बारे में देख लेंगे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो भारत में उद्योग था उसके बारे में आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये उद्योग है यहाँ पे, और स्थापना देखेंगे कब कौन सा उद्योग का स्थापना हुआ था और पहला कारखाना कहाँ पे दिया गया था, वो सब के बारे में हम देखेंगे। पहला देखो लौह इस्पात उद्योग जो है इसका स्थापना 1874 यानी कि 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसको आप नोट कर लेना। तो अब देखो यहाँ पे
एल्यूमिनियम उद्योग जो 1837 ईस्वी यानी 1837 में जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल, ये भी पश्चिम बंगाल में हुई थी, ये भी आप नोट कर लेना। सीमेंट उद्योग जो है 1904 यानी कि आप कह सकते हैं 1904 ईस्वी में चेन्नई में सीमेंट उद्योग का मतलब कि पहला कारखाना खुला था, आप ऐसे कह सकते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग ये 1906 ईस्वी में, ये आपको रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र में इसका कारखाना डाला गया था पहला, आज़ादी से पहले। तो अब देखो यहाँ पे जहाजरानी उद्योग जो है 1941 ईस्वी में, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में इसका जो है कारखाना लगाई गई थी। प्रथम सूती मिल असफल जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता असफल रही में हुआ था, इसकी कारखाना लगी थी। अब देखो प्रथम सूती मिल जो है सफल, अब देखो असफल हुआ था उसमें, तो अब सफल देखो प्रथम सूती मिल सफल 1854 ईस्वी में मुंबई डाबर द्वारा सफल रही। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये असफल थी, ये सफल रही, ये कारखाना यहाँ पे लगाई गई थी। अब देखो यहाँ पे जूट उद्योग जो है, जूट उद्योग 1955 ईस्वी में रिसरा कोलकाता में कारखाना डाला गया था। उसी तरह ऊनी वस्त्र उद्योग जो है 1874 ईस्वी में कानपुर प्रथम ऊन मिल में ये दिया गया था। तो आपको आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। ये सब आज़ादी से पहले का था, यानी कि 1947 से पहले का था। तो आपको आई होप ये याद करने वाला टॉपिक है, ये याद कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। तो अब अगला टॉपिक समझो आप। अगला आप देखो यहाँ पे भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में देख लेते हैं। जो भारत का प्रमुख उद्योग है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला देख कच्चा माल हो जाएगा, ऊर्जा उपलब्धता, ये सब के बारे में आई होप ये आपको हमने बताया है। तो अभी पहला टॉपिक समझते हैं यहाँ पे उद्योग में, भारत के प्रमुख उद्योग में लौह इस्पात उद्योग। तो ये देखो ये एक वजन ह्रास उद्योग है, यह एक वजन ह्रास उद्योग है। अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में ही की जाती है, और इस उद्योग की जो स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है। तो पहला तो कच्चे माल था यानी रॉ मटेरियल था, जिससे कि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके, जिससे क्या परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो कच्चा माल के बारे में समझेंगे, जैसे उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लौह अयस्क जो है, जैसे लौह अयस्क कोचिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज एवं डोलोमाइट हैं, और ये सब जो है कच्चा माल में आ जाते हैं। तो ये सब आपका रिलेटेड है और कच्चे माल से, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो भारत में पहली बार जो है 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी। भारत में पहली बार 1874 यानी 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी, इसको भी नोट कर लेना। तो अब वर्ष 1907 में जमशेदपुर में TISCO यानी कि टिस्को भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग इकाई है। तो ये सब भी आपको नोट कर लेना है। तो ये है लौह इस्पात उद्योग का जो जिस तरह से अभी भारत के प्रमुख उद्योग जो है उसके बारे में हमने जाना। तो ये रॉ मटेरियल के बारे में भी जाना। तो चलिए ये आपका जो है थोड़ा सा हमने आपको बताया। अब अगर इसमें देखो दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाने। अब देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाना, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला देखो जैसे कि भिलाई छत्तीसगढ़ जो है रूस के सहयोग से स्थापित जो है 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था इसका। अब देखो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित 1962 में उत्पादन शुरू हुआ था यहाँ पे। अब देखो राउरकेला उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। और जर्मनी के सहयोग से स्थापित 1959 में स्थापना हुई थी, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने बताया। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए कारखाना, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बोकारो हो गया, बोकारो झारखंड में है, तो रूस के सहयोग से स्थापित कारखाना यहाँ पर लगाया गया। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखो प्रमुख लौह इस्पात, जैसे कि प्रमुख लौह जो है यानी इस्पात कारखाने, इसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पे समझो यहाँ पे कुल्टी जो है, जैसे कि कुल्टी बर्नपुर जो है यानी हीरापुर हो गया, टिस्को
आप कह सकते हैं टिस्को ये आसान मोल के निकट स्थित है। कहाँ है? आसनसोल के निकट स्थित है। आसन मोल बोलता हूँ, आसनसोल के निकट है, ये आसनसोल के निकट स्थित। फिर से बोलता हूँ, कुल्टी बर्नपुर जो है हीरापुर जिसे कहते हैं, टिस्को TISCO आसनसोल के निकट स्थित है, ये आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे पर लो अयस्क जो है जैसे कि सिंहभूम क्षेत्र जैसे झारखंड से प्राप्त है। और देखो यहाँ पे कोयला, जैसे कोयला हो गया, ये आपको रानीगंज, झड़िया, रामगढ़ झारखंड से प्राप्त है। और मैग्नीज के बारे में देखो यहाँ पे, मैग्नीज जो है यहाँ पे देखो बाराजामदा मैग्नीज जो है बाराजामदा और बांसपानी उड़ीसा से प्राप्त हुई है। फिर से मैं बोल देता हूँ, मैग्नीज जो है बाराजामदा और बांसपानी उड़ीसा से प्राप्त हुई है। और जल, यहाँ पे जल के बारे में देख लेते हैं। जल जो है जैसे कि दामोदर की सहायक नदी के ब्राकर से प्राप्त है। कहाँ? दामोदर की सहायक नदी ब्राकर से प्राप्त है। तो इसको नोट कर लेना, ये सब याद करने वाला टॉपिक है। आप एक बार देख लेना, आप इसको नोट कर लेना कॉपी में, तो आपको याद आ जाएगा। वहाँ ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो चूना पत्थर के बारे में। अब देखो चूना पत्थर जो है वीर मित्रापुर, ये चूना पत्थर आपको वीर मित्रापुर गंगपुर उड़ीसा से प्राप्त हुई है, इसे भी नोट कर लेना। तो ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था, ये कुल्टी बर्नपुर हीरापुर के बारे में बताया था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे राउरकेला जो है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है, ये उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से स्थापित के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपको लो अयस्क में सबसे पहले यहाँ पे देखना क्योंझड़ एवं, यहाँ पे देखो क्योंझड़ एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र उड़ीसा से प्राप्त है। तो ये जो लो अयस्क हैं, क्योंझड़ एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र उड़ीसा से प्राप्त है। अब देखो कोयला, जैसे झड़िया झारखंड से प्राप्त है। अब देखो मैग्नीज क्योंझड़ उड़ीसा से प्राप्त है। अब चूना पत्थर जो हो गया वीर मित्रपुर हो गया, उड़ीसा से प्राप्त है। तो आज का टॉपिक में बस इतना ही। तो आई होप बहुत से स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। होता क्या है कि मैं जब आपको जो किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे तो वो आपको ये सोच के पढ़ाता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो इंसान का दिमाग जो है इधर से उधर मन जो है इधर से उधर भटकते रहता है। तो आपको जो है एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट समय देना, इसलिए शॉर्ट टाइप में वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको गहराई में सोचो, डिटेल में सोचो, और याद करने के बारे में सोचो, और लिखने के बारे में सोचो। आपका जब मेमोरी पावर, यानी कि आप गहराई में अगर सोचोगे तो आपको किसी चीज़ को समझने में सुविधा होगी और आसानी से समझ जाओगे। अगर आप समझ जाओगे तो वो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।